अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने टाइम को बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। आज की वीडियो है इस बारे में, जो कि एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है पेरेंट्स की तरफ से, कुछ थेरेपिस्ट की तरफ से भी, जब हमारा सैटरडे का Q&A सेशन होता है कि आप अर्ली इंटरवेंशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन बेसिकली है क्या? तो बेसिकली आज मैं कोशिश करूँगी जितना आसान टर्म्स में और जितनी आसान ज़ुबान में आप तक अपना मैसेज कन्वे कर सकूँ और आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दे सकूँ। सो बेसिकली अर्ली इंटरवेंशन इज़ दैट कि कितनी जल्दी से जल्दी आप अपने बच्चे के इश्यूज़ के लिए कोई ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। दैट इज़ इशू कोई भी हो सकता है, बिहेवियर इशू हो सकता है, स्पीच का इशू हो सकता है, उसके अलावा फाइन मोटर स्किल्स के इश्यूज़ हो सकते हैं और बहुत से इश्यूज़ हैं जो कि मोटर स्ट्रेंथनिंग के, मसल्स वीक होते हैं बच्चों के, उनके इश्यूज़ हो सकते हैं। अब अर्ली इंटरवेंशन इज़ दैट कि आपको पता है कि आपके बच्चे में इशू, आपका बच्चा बोल नहीं रहा, या आपके बच्चे के बिहेवियर्स नहीं ठीक हैं, या आपके बच्चे की लर्निंग में इशू है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको वो ट्रीटमेंट प्लान जल्दी से जल्दी शुरू करवाना चाहिए। अब जब ये चीज़ पेरेंट्स को कही जाती है, फिर सबसे पहला क्वेश्चन एक ये भी आता है कि अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं कि बच्चे में ये इशू है, तो जितना जल्दी से जल्दी प्लान शुरू किया जाए। तो आप ये किस बेसिस पे कह रही हैं? अगर हम 1 साल बाद ये भी होता है, एक दफ़ा कंसल्टेशन लेते हैं, कंसल्टेशन में कहा होता है थेरेपिस्ट या कंसल्टेंट, कोई भी उन्हें ये चीज़ कहते हैं कि आप ठीक है, अभी बच्चे में इतने इश्यूज़ नहीं है, आप थेरेपी शुरू करें, इंशाल्लाह ये टाइम के साथ रिजॉल्व हो जाएगा। और उधर पेरेंट्स का फर्स्ट चांस क्या होता है कि कंसल्टेशन ली, होम प्लान लिया और उसके बाद 1 ईयर के लिए बिल्कुल गायब हो गए कि जी कंसल्टेंट ने या थेरेपिस्ट ने या डॉक्टर ने हमें ये चीज़ सजेस्ट कर दी थी कि ये ठीक हो जाएगा, इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन उस टाइम पे आपको उन्होंने, अगर आपके बच्चे की कंडीशन देखी है, उसके अकॉर्डिंगली अगर उस टाइम पे थेरेपी सजेस्ट की गई है, इसका मतलब ये होता है कि आप एज सून एज़ पॉसिबल उस चीज़ को शुरू करें। क्योंकि बेसिकली होती ये चीज़ है कि इफ़ द चाइल्ड, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप सबको समझने की, पेरेंट्स को, थेरेपिस्ट को, हर एक को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट इज़ कि 5 ईयर्स तक, मतलब 5 साल तक बच्चे का 85 to 90% तक ब्रेन डेवलप हो जाता है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेवलपमेंट ब्रेन की इस एज रेंज में होती है। मैक्सिमम लर्निंग इसका मतलब उस एज रेंज पे होती है। हर चीज़ बच्चा उस टाइम पे सीखता है, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है, हर चीज़ उसकी इस 5 सालों में, इनिशियली 5 सालों पे उसके जो बाकी के साल हैं ज़िंदगी के, वो डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चे का इलाज शुरू करवा दें, क्योंकि टाइम के साथ साथ ब्रेन की डेवलपमेंट होती जाती है और वो चीज़ें, वो इश्यूज़ रिजिड होते जाते हैं और टाइम के साथ अगर आप उनको रिजॉल्व ना करें तो वो बढ़ते जाते हैं। तो काइंडली इसे पेरेंट्स मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट समझ लें। ये सिर्फ खाली गुजरांवाला के पेरेंट्स के लिए नहीं, आई वॉन्ट टू स्प्रेड दिस मैसेज वर्ल्ड वाइड कि जितना जल्दी हो सके अपने बच्चे क्या अर्ली इंटरवेंशन, अपने बच्चे का प्लान लेके उसे शुरू किया करें, उसकी थेरेपीज़ करवाया करें, क्योंकि ये इनिशियल साल ही उसकी पूरी ज़िंदगी को फिर अफेक्ट कर रहे होते हैं। आप ये इनिशियल ईयर्स बच्चे के ज़ाया कर देते हैं और फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं एट द एज ऑफ 7 या एट द एज ऑफ 8 कि अब बच्चा कि हम थेरेपी शुरू, अच्छा 7-8 साल आपने वेट किया, अब हम बच्चे की थेरेपी शुरू करेंगे तो तब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ नहीं होती। जितनी ज़्यादा कम बच्चे की एज होती है, जितनी ज़्यादा जल्दी आप काम शुरू करते हैं, उतनी ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्सेज आते हैं, क्योंकि ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। 5 साल के बाद मैक्सिमम डेवलपमेंट हो चुकी होती है, बहुत कम डेवलपमेंट हो रही होती है, बहुत थोड़े प्रोग्नोसिस के बेहतरी के चांसेस कम होते हैं। मैक्सिमम 6 साल के बाद बेहतरी के चांसेस कम होते जाते हैं और 5 साल से 6 साल से पहले उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि काइंडली अर्ली इंटरवेंशन को सीरियसली लें। बच्चे का कोई भी इशू आप लोग फेस करते हैं, चाहे वो स्पीच का हो, बिहेवियर का हो, फाइन मोटर का हो, इवन के लर्निंग का भी हो, आपको लगता है कि आपका बच्चा ठीक से लर्न नहीं कर रहा है, जो एज अप्रोप्रिएट उसकी लर्निंग होनी चाहिए वो नहीं है, तो उसको एज सून एज पॉसिबल अपने भी किसी भी करीबी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को दिखाया करें, किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाया करें, ताकि आपको एक डायरेक्शन मिले और आप उस पर चल सकें। थैंक यू।